हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ काफ़ी मस्त सा वीडियो और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। जी हाँ, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज इस वीडियो में जो चीज़ हम सीखने वाले हैं वो हमें रोज़ यूज़ करनी होती है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे थैंक यू एंड वेलकम। जी हाँ, क्योंकि पूरे दिन में है हम किसी ना किसी की हेल्प करते हैं या हमें किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती ही है। तो हम बदले में रिप्लाई में थैंक यू बोलते हैं, अगला वेलकम बोलता है, लेकिन सिर्फ थैंक यू और वेलकम, पूरे दिन थैंक यू और वेलकम तो अच्छा नहीं लगता। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह की हेल्प के लिए हमें किस तरह से थैंक यू बोलना है और उस थैंक यू के बदले में हमें कैसे रिप्लाई करना है। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ थैंक्स है वो हम सीखेंगे और साथ में ही है कि हमें उसका रिप्लाई कैसे करना है उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे फर्स्ट में कि हमें किस तरह से है वो थैंक्स कहना है। तो सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं सबसे सिंपल तरीके की। देखिए, जैसे कि आपके हाथ से कोई चीज़ छूट के नीचे गिर गई है, ठीक है, आपके पास में कोई बैठा है और वो आपको वो चीज़ उठा के दे देता है। तो हम नॉर्मली सिंपली है वो रिप्लाई कर सकते हैं कि थैंक्स, कि आपने ये चीज़ गिर गई थी और उठा के दे दी। और उसके रिप्लाई में आपको बोलना, जैसे किसी ने आपको थैंक्स बोला है तो आपको बोलना है फिर वेलकम या यू आर वेलकम। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉर्मली थैंक्स का रिप्लाई है वो वेलकम में कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ टू। जैसे कि आपकी कोई रिंग है या कोई भी ऐसा सामान है जो गिर गया है, खो गया है और आप उसे काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा, सभी लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव वो चीज़ थी या जो भी था, तो वो आपको मिल नहीं रहा है और फिर किसी ने आपको वो ढूंढ के दे दी, तो सिर्फ आप थैंक्स तो बोलेंगे नहीं क्योंकि इतनी परेशानी हुई है, भाई सिर्फ थैंक्स नहीं। तो इसके बदले में हम बोलेंगे थैंक यू सो मच, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या हम थैंक्स लॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई है सबको उसको ढूंढने में। ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच या थैंक्स अ लॉट जो भी हमने बोला था उसके बदले में हम रिप्लाई अगर हमें करना हो तो हम बोलेंगे नो प्रॉब्लम, यानी कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, चलिए आपको आपका सामान मिल गया, मुझे खुशी है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई, तो हम बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमें कोई एड्रेस पूछता है या जनरली कोई भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो हमसे मांगता है, ठीक है, तो वो हम देते हैं और उसके बदले में अगला हमें थैंक्स कहता है, तो हम कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, कि भाई छोटी सी मदद थी जो हमने कर दी, ज़्यादा मशक्क़त हमें नहीं करनी पड़ी, तो इसके लिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर थ्री। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और घर पे आप अपना कोई सामान भूल गए हैं, ठीक है, जैसे आप अपना फ़ोन ही भूल गए हैं, तो फिर आप किसी को भेजते हैं, अपना फ़ोन मंगवाते हैं, तो फिर आप उसे सिर्फ थैंक्स तो बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे थैंक यू सो मच, कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आपको रिप्लाई में कहना है इट्स ओके, कि कोई बात नहीं, चलो थोड़ी बहुत परेशानी हुई लेकिन आपको आपका सामान मिल गया, तो इसके लिए इट्स ओके। मतलब ऐसा कोई काम नहीं था कि जिसमें भाई मुझे बहुत सारी परेशानी हुई, ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी हुई तो चलता है, तो इट्स ओके। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्लाई करेंगे। अब आता है नंबर फोर। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने किसी को गिफ्ट दिया, किसी का बर्थडे था या एनिवर्सरी थी या कुछ भी था, तो आपने उसको गिफ्ट दिया, तो हमें जैसे बोलना है थैंक्स फॉर द गिफ्ट, कि गिफ्ट के लिए धन्यवाद। तो किसी ने हमसे बोला कि थैंक्स फॉर द गिफ्ट, ठीक है, तो फिर हम रिप्लाई में क्या बोलेंगे, तो आपको रिप्लाई में बोलना है कि इट्स माय प्लेज़र, यानी जो मैंने आपको गिफ्ट दिया है, जो आपको खुशी मिली है उसे, तो साथ में आपको गिफ्ट देके मुझे भी खुशी मिली है, मतलब मुझे भी उतनी ही खुशी हुई है आपको गिफ्ट देके। तो इसके बदले में जैसे कि गिफ्ट दिया है तो फिर उसके बदले में हमें थैंक्स मिलता है, तो हम बोलेंगे इट्स माय प्लेज़र, की मुझे भी उतनी ही खुशी हुई। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं नंबर फाइव। तो नंबर फाइव है, मान लीजिए कि आपने किसी को एडवाइस दी, ठीक है, कोई भी मतलब परेशानी थी तो उससे रिलेटेड आपने उसको एडवाइस दी, तो बदले में है फिर वो आपको बोलता है कि थैंक्स फॉर द एडवाइस।
ठीक है, कि आपने मुझे जो इतनी अच्छी सलाह दी तो उसके लिए आपका थैंक यू। तो आपको बोलना है आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, कि आपको मदद करके मुझे भी उतनी ही खुशी हुई। चलिए अब देखते हैं नंबर 6, कि जैसे आपको पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, और आप के किसी दोस्त ने आपको पैसे दिए, ठीक है, उस मुश्किल टाइम में उसने आपकी मदद की, तो आप उसके हमेशा आभारी रहेंगे कि उस मुश्किल टाइम में है आपके दोस्त ने आपकी मदद की। तो इसके लिए सिर्फ थैंक्स या थैंक यू सो मच नहीं होता, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, कि मैं हमेशा आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि आपने मुश्किल टाइम में जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी या मुझे किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत थी आपने हेल्प की, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, कि मैं आपका आभारी रहूँगा। तो अब जब आपको कोई ऐसे बोलता है तो इसके बदले में आप उसे कहेंगे एनी टाइम, ठीक है, यानी किसी भी समय, कि आप मेरे दोस्त हैं, आपको मदद की ज़रूरत थी, इन फ्यूचर कभी भी मदद की ज़रूरत रहे तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा, तो इसके लिए आप बोलेंगे एनी टाइम। अब नेक्स्ट है नंबर 7, जैसे कि कोई आपको धन्यवाद देता है और कहता है कि भाई मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की, या और ऐसे कुछ भी आपको बोलता है, तो उसके बदले में रिप्लाई में आपको कहना है कि नॉट एट ऑल, इट्स माय प्लेज़र, कि नहीं ऐसी कोई ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं हुई, बल्कि मुझे तो आपकी मदद करके खुशी ही हुई। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि नॉट एट ऑल, इट्स माय प्लेज़र। अब आता है नंबर 8, ठीक है, तो कि जैसे आपका कोई दोस्त बीमार है, ठीक है, आपने उसका कोई काम किया, उसके साथ रहे, उसकी देखभाल की, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका दोस्त है वो आपको कहता है कि सो काइंड ऑफ यू, कि आप बहुत दयालु हैं, आपने इस टाइम पे मेरी मदद की, तो आपको उसने कहा सो काइंड ऑफ यू, तो उसके बदले में अगर आपको रिप्लाई करना है तो आप कहेंगे दिस इज़ नो मैटर ऑफ काइंडनेस, इट विल रादर प्लीज मी, कि इसमें कोई दयालु वाली कोई बात नहीं है, कि मुझे भी आपकी मदद करके खुशी ही हुई। तो इस तरह से हम हैं वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सिर्फ थैंक्स है और वेलकम है उसको हम छोड़ देते हैं अब, और डिफरेंट जो वेज हैं उनमें अब हम थैंक्स बोलेंगे, और थैंक्स के बदले में सिर्फ वेलकम नहीं, आप ये सारे जो वर्ड्स हैं वो यूज़ कीजिएगा और देखिएगा कि इससे है वो आपकी इंग्लिश है कितनी इम्प्रेसिव बन जाती है, सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस आपके पास आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।